Hello students, it's your maths worksheet number 6 scheduled to be done on 13th October 2020. You have to write down your name, your class teacher's name. बेटा आप सबको आज जो वर्कशीट करनी है उसका टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. आप रैशनल नंबर्स कर रहे हैं, रैशनल नंबर का आपने एडिशन भी किया, आपने देखा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या है, आप विथ सेम डिनोमिनेटर कैसे हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे. बेटा जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है. मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन हमेशा रिपीटेड एडिशन होता है. 4 into 3 मीन्स विच कैन बी रिटन एज 4+4+4 = 12. यानी कि वो डिजिट और जितनी टाइम्स थी हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए 4 into 3 = 12 है, तो 4 into 3 = 12 को हम 4/1 × 3/1 =12/1 भी लिख सकते हैं. एंड इज ऑल्सो 4/1 + 4/1 + 4/1 विच गिव्स अस 12/1. क्योंकि बेटा नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 1 आ जाएगा और ऊपर 4+4+4 = 12 हो जाएगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. और अब हमें क्या सीखना है? हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर सीखना है. मेघना फेड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू हर काउ. उसने 3/4 यानी कि 750 ग्राम, जिसको आप कहते हो 3/4 किलोग्राम जो घास है वो उसने अपनी हर गाय को खिलाया. शी हैड टोटल 5 काउस. उसके पास टोटल 5 काउस हैं. हाउ मच ग्रास शी फेड टू काउस. अब हमें बताना है कि टोटल कितना उसने ग्रास जो है वो काउस को खिलाया. तो देखिए बेटा 1 kg कितना होता है. मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि आप 750 ग्राम्स, तो 1 kg कितना है? 1 kg है यानी कि 4 पार्ट्स. 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 उसने खिलाया, यानी कि 4 टोटल पार्ट्स हम करेंगे. तो ये 1 हो गया, ये 1 kg है. इसके 3 पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट्स ये शेड कर दिए गए. ये 3 पार्ट्स उसने काऊ को दिया. अब ये 3/4 × 5, ये 5 टाइम्स आपके पास 3/4 आ गया. आपने 5 टाइम्स 3/4 लिखा. एंड लेट इफ़ 1 पार्ट फ्रॉम ईच बॉक्स. अब हमने अगर 1 पार्ट अगर हम हर बॉक्स में से ले लें, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे जो. अब यहाँ देखिए लेफ्ट विद 1 पार्ट फ्रॉम ईच, क्योंकि एक में हमेशा हर किसी में से 1/4 1/4 1/4 बचा है. 3/4 kg ऑफ ग्रास इंटू 5 यानी कि 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/, यानी कि रिपीटेड एडिशन. या रैशनल नंबर में भी उसको रिपीटेडली ऐड किया जा रहा है. आप देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप नीचे क्या लिख देंगे? 4. और 3 को अगर आप 5 टाइम्स इस तरह से प्लस करके लिखेंगे तो वो आंसर आएगा 15. और 4 नीचे उसका डिनोमिनेटर है. क्योंकि हमारे पास टोटल कितने ब्लू पार्ट्स हो जाएंगे? टोटल ब्लू पार्ट्स हमारे पास हो जाएंगे 15. और आउट ऑफ कितने का पार्ट था? एक में हमेशा 4 पार्ट्स थे, तो ये हो जाएंगे 15/4. अब इसी को हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स इंटू 5. 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं. तो आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बेटा देखिए 3 × 5 = 15 और 4 × 1 = 4. इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर वेरी सिंपल, as we simply multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator of 2 or more rational numbers. हम लोग क्या करते हैं बेटा? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये बहुत ईजी है. अब देखिए हमारे लिए एक वर्ड प्रॉब्लम है. सीमा spend 1/2 hours daily on reading a book. If she completes the book in 1/3 days, find the total time she spent on reading a book. सीमा क्या करती है? सीमा 1/2 आवर यानी कि आधा घंटा डेली रीडिंग करती है. और डेली जो आधा घंटा रीडिंग करती है, शी कम्प्लीट्स द बुक, उसका 1/3. शी कम्प्लीट्स द बुक इन 1/3 days. फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंड ऑन रीडिंग अ बुक. तो देखिए बेटा ये हाफ आवर पर डे दे रही है और 1/3 days यानी कि 1/3 days और हाफ आवर कितने दिन हो गए? तो 1/3 इंटू जो हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 आवर्स. तो
इस तरह से देखिए उसने कितनी बार 1/2 यूज़ किया, 1/3 टाइम्स, तो वो आंसर आया हमारा, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, और 2 3 ज़ा 6। A building has the height of 23/2 meter and second building has the height of 213 in of that. The second building has its 2/3 in height. Find the height of second building. तो बेटा जो पहली बिल्डिंग है उसकी हाइट है 23/2 मीटर्स। अब पहली बिल्डिंग की जो हाइट है वो 23/2 जो मीटर्स है, और दूसरी बिल्डिंग जो हमें बताई है सेकेंड बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का 2/3, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हो 2/3 ऑफ 23/2, और ऑफ को हटाने के लिए हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ देखिए 2/3 ऑफ 23/2, बेटा जब आप देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि सेम डिजिट से ऊपर और नीचे डिवाइड भी हो सकता है, जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हो ना रैशनल नंबर का, उस तरह से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/3 मीटर्स। तो बेटा और अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई अगर करें तो डायरेक्टली क्या हो जाता है 46/6। तो आप 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 23/3। तो उसको हम सिंपली शुरू में ही कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इजी हो जाता है। और उसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपका जो डिजिट ऊपर और नीचे सेम नंबर आपका अगर है तो आप उसको ईजिली, अगर वो सेम टेबल से जा रहा है तो इजीली कट कर सकते हैं। इस तरह से डिवाइड कर देते हैं 2 से। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दिया टू मेक द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 23/3 आंसर आ गया, 23/3 मीटर्स। अब हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चंस में देखिए इसी तरह से जो बात मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर 7/5 है इंटू 5/7। तो 5 से 5 और 7 से 7 जब कैंसिल होगा तो 1 × 1 = 1। इस तरह से आपका 2 मल्टीप्लाई कोई भी डिजिट हो बेटा, लेकिन मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल करके 1/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1 आंसर आएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए आप आगे यही क्वेश्चन हम नीचे हमने कर रखे हैं। तो अब ये देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें हमेशा याद रखना है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें हमेशा 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिस्टेंस हमेशा फिजिकली मेंटेन करके चलना है। फिजिकली बेटा मतलब हमारी बॉडी के बीच में डिस्टेंस दूसरे व्यक्ति से जिससे हम बात कर रहे हैं या जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे जो दूसरे क्वेश्चन हैं जो हमें दिए गए हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये मैं अभी जो आपको ऊपर बता रही थी बेटा, सेम डिजिट है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब 1 × 1 = 1 लिख सकते हैं या खाली 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए -2/5 3/4 था, तो वो हमें क्या देगा -1/5, क्योंकि 2 से हम नीचे और ऊपर अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ गया 1 और इधर आ गया 2 की जगह 4 की जगह यहाँ पर आ गया 2, क्योंकि 2 के टेबल से आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए -1 × 3/5 × 2, तो आंसर आ गया -3/10। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए बेटा कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या होगा 0। अब देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है -1/2 इंटू 1/-3। तो बेटा 1 × 1 = 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 × 3 = 6। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10/20। तो 10/20 में बेटा पहले तो आप यहाँ देखिए 10/20 में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1, देन 1/1 इंटू 1/1 = 1/1, 1 1 सा 1 हो जाएगा, 1 1 सा अगेन 1, देन आंसर इज़ 1। ऐसे ही 6/7 इंटू 14/-5। तो बेटा 6/7 जो है 7 1 सा 7 और 7 2 सा 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 6/1 इंटू 2/-5। तो 6 2 सा 12, 1 इंटू -5 -5, और माइनस का साइन बेटा कभी नीचे नहीं होता तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो अब देखिए -12/5। आई होप यू अंडरस्टूड।
प्लीज़ डू द रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। बेटा अच्छे से आप तभी कर पाएंगे जब आप जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड डू योर वर्क ऑन टाइम, सेंड इट नीटली, डू योर वर्क। आपको बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से अच्छे से काम करना है ताकि आप उसे आगे समझ भी सकें। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।